सभी पांडव परीक्षित को उपदेश करके गए, बेटा जीवन में 3 बातों का ध्यान रखना। तुम राजा हो, जीव के बिगड़ने के 4 कारण हो जाते हैं, जीव के विनाश के कई बार 4 कारण हो जाते हैं कि रूप, यौवन, संपत्ति, प्रभुत्वम, अविवेकिता। अधिक रूपवान होना कई बार बिगड़ने का कारण बन जाता है। बेटा तुम राजा के पुत्र हो, तुम बहुत रूपवान हो, कभी इस बात का घमंड नहीं करना। यौवन, युवा अवस्था तुम्हारी आने वाली है, युवा अवस्था में कई बार व्यक्ति बिगड़ जाता है, उसका बिगड़ने का कारण बन जाता है। कभी अपनी युवावस्था का अभिमान नहीं करना। रूप, यौवन, संपत्ति, अरे कई बार अधिक पैसा होना, अधिक धन का आना भी जीव के बिगड़ने का कारण बन जाता है। और तुम तो राजा हो बेटे, तुम तो राजगद्दी पर बैठने वाले हो, तुम्हारे धन की तो कोई सीमा नहीं, पूरी पृथ्वी पर तुम्हारा ही राज है, तो कभी अभिमान नहीं करना। रूप, यौवन, संपत्ति, प्रभुत्वम, प्रभुत्वम मतलब किसी ऊंची गद्दी का मिलना। और बेटा तुम्हारे पास तो आज पृथ्वी की सबसे बड़ी गद्दी है, एक छत्र राज्य तुम्हारा पूरी पृथ्वी पर है, इस बात का कभी अभिमान नहीं करना। ये चीजें जिनके पास हो लेकिन सोचने समझने की शक्ति ना हो तो समझ लो उसका विनाश निश्चित है। बेटा जीवन में कभी संतों का, गुरुजनों का, ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना। कभी भी जीवन में बेटा तुम्हारे पास सब है, कभी संतों का, गुरुजनों का, ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना। अतिथि का सत्कार करना, कोई अतिथि आए, कोई संत आए, कोई गुरुजन आए, कोई ब्राह्मण आए तो उनका सत्कार करना। गुरुजनों का, संतों का, ब्राह्मणों का अपमान कभी जीवन में भूल के नहीं करना। एक बार यदि शत्रु भी, कोई दुश्मन, कोई शत्रु आपकी शरण में आ जाए तो उसको भी क्षमा कर देना। एक बार यदि दुश्मन, शत्रु भी तुम्हारी शरण में आ जाए तो उसको आप माफ कर देना। ठीक है पिताजी, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। बेटा जीवन में कभी संतों के, गुरुजनों के, ब्राह्मणों के धन का हरण नहीं करना, क्योंकि कहते हैं कि जहर को जो खाता है ना, वो जहर को खाने वाला ही मरता है, लेकिन जो संतों के, गुरुजनों के, ब्राह्मणों के धन का हरण करता है उसके तो कुल का ही विनाश हो जाता है। बेटा संतों को, गुरुजनों को, ब्राह्मणों को तो हमेशा देने की चेष्टा करना। लेना है तो केवल उनका आशीर्वाद लेना है। हाँ 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 पिताजी मैं कभी ऐसा नहीं कर, हाँ हाँ दादाजी मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। उपदेश कर दिया और सभी पांडव लौट करके चले गए। धीरे धीरे परीक्षित जी बड़े होने लगे, बड़े सुंदर राज का पालन करते हैं महाराज। राज्य में सब सुखी हैं, बड़ा सुंदर राज्य है परीक्षित जी का। एक दिन परीक्षित जी ने सोचा मुझे मेरे राज्य में देख करके आना चाहिए, प्रजा सुखी है कि नहीं। लेकिन सूत जी कहते हैं, हे सौनकादि ऋषियों, जब से भगवान श्री कृष्ण इस धाम को छोड़ करके चले गए तब से कलयुग आ गया महाराज। एक कलयुग धर्म को रहने नहीं देना चाहता। परीक्षित जी जा रहे हैं अपनी प्रजा को देखने के लिए, अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए, और जाते जाते रास्ते में देखा कि एक गाय और एक बैल, एक गाय और बैल आपस में बात कर रहे हैं। गाय रो रही है, एक बैल है जिसके 3 पैर कटे हुए हैं, एक पैर से बैल खड़ा है। गाय की आंखों में आंसू आ रहे हैं, वो रो रही है, और वो बैल आपस में बातें कर रहे हैं। ये गाय कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी बड़ी दुखी हो रही है महाराज कलयुग के आने से। आज कलयुग में संतों का, गुरुजनों का अपमान होने लग गया महाराज। घर में माता पिता का अपमान होने लग गया। ये पृथ्वी बड़ी दुखी है। ये कलयुग ने धर्म के 4 चरण होते हैं ना, 3 चरणों को काट दिया। कलयुग ने धर्म के 3 चरणों को काट दिया है महाराज। सतयुग में धर्म के 4 चरण थे, सत्य, दान, दया, पवित्रता। त्रेता में 3 चरण हो गए, द्वापर में 2 ही चरण रह गए, और भगवान छोड़ के गए। कलयुग में केवल धर्म का 1 चरण रह गया। ये कलयुग नहीं चाहता कि कहीं पर धर्म हो। ये कलयुग नहीं चाहता कि कोई पूजा करे, कोई पाठ करे, कोई दान करे, कोई यज्ञ करे, कोई कथा सुने। महाराज एक कलयुग काला काला पुरुष आया, और जो बैल एक पैर से खड़ा है ना, उस
बैल के चौथे पैर को भी काटना चाहा। परीक्षित ने देखा मेरे राज्य में ये दुष्ट कौन है जो निर्दोष इस बैल को मारना चाह रहा है। महाराज परीक्षित जी ने देखा, बड़ा क्रोध आया मन में, तलवार निकाल करके उस काले पुरुष के पास में चले गए। बोले तुम कौन हो? महाराज मेरा नाम कलयुग है। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी निर्दोष प्राणी को मेरे राज्य में कष्ट देने की? तुम्हें पता नहीं ये परीक्षित का राज्य है। क्योंकि वो कलयुग नहीं चाहता कि धर्म का एक चरण भी कलयुग में जीवित रहे, एक चरण से भी धर्म खड़ा रहे। ये कलयुग नहीं चाहता कि कहीं पूजा हो, कहीं पाठ हो, कहीं धर्म हो, कहीं दान हो, कहीं यज्ञ हो, कहीं कथा हो। यदि कथा में बैठने पर घर की याद आए तो समझ लो कलयुग गड़बड़ कर रहा है। कथा में बैठने पर बार बार मोबाइल बजे तो समझ लेना मोबाइल में कलयुग घुस गया है। वो नहीं चाहता कि हम कथा सुने। कथा में बैठने पर नींद आए तो समझ लेना वो कलयुग हमारे यहाँ पर आकर के बैठा है। वो नहीं चाहता कि हम कथा सुने। दुकान की, मकान की, ऑफिस की, बच्चों की, परिवार की याद आए ना ज्यादा, कथा में बैठने पर तो समझ लेना कलयुग नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि हम कथा सुने। धीरे, वो नहीं चाहता कि हम कथा सुने। महाराज कलयुग वो काला पुरुष आया और तलवार से बैल के चौथे पैर को भी काटना चाहा। परीक्षित जी ने कहा तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे मेरे राज्य में रहकर के तू निर्दोष प्राणी को मारेगा, तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। परीक्षित जी महाराज ने तलवार निकाल ली और उस काले पुरुष को मारना चाहा। और मारने के लिए जैसे ही तलवार निकाली वो कलयुग परीक्षित जी की शरण में आ गया, चरणों में गिर गया। हे महाराज आप मुझे क्षमा कर दें, मैं आपकी शरण में हूं, आप मुझे क्षमा कर दें। अब परीक्षित को उनके दादाजी उपदेश करके गए थे, बेटा यदि कोई शत्रु भी तुम्हारी शरण में आ जाए तो एक बार उसे माफ कर देना। परीक्षित जी ने कहा ए कलयुग तुम मेरी शरण में हो, लेकिन एक काम करो मेरे राज्य को छोड़ करके चले जाओ। कलयुग कहने लगा महाराज चारों तरफ आपका ही राज है, पूरी पृथ्वी पर आपका राज्य है, मैं कहाँ जाऊंगा? मैं दूसरी जगह कहाँ जाऊं? आप मुझे कोई 4 स्थान दे दे, मैं 4 स्थानों पर ही रह जाऊंगा। अब ध्यान से सुनना कलयुग कहाँ रहता है। परीक्षित जी ने सोचा ये शरण में आ गया, मारूंगा तो 2 आएगा। शरण में आए हुए को रक्षा करना मेरा परम धर्म है, मारना है नहीं। अभी 4 स्थान मांगता है तो 4 स्थान दिए। कौन से? कि द्यूतम पानम श्रेयस्सूना यतो धर्म चतुर्विध। द्यूतम पान श्रेयस्सूना यतो धर्म चतुर्विध। कि हे कलयुग, जहां पर जुआ खेला जाए वहां पर तुम्हारा वास होगा।